ठीक है, तो फिफ्थ रिएक्शन है आपका अगला रिएक्शन हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन ये भी हम लोगों ने अल्कीन में काफी डिटेल किया था, आपको याद होगा। दो तरह का हाइड्रोक्सिलेशन बताया था मैंने, सिन हाइड्रोक्सिलेशन, एंटी एंटी हाइड्रोक्सिलेशन। कोई बताएगा हाइड्रोक्सिलेशन में क्या होता था? हाइड्रोक्सिलेशन में क्या होता था, कोई बताएगा? भूल गए सब? किसी को याद है हाइड्रोक्सिलेशन में क्या होता था? सर OH ग्रुप का एडिशन। यस, एडजेसेंट विसिनल डाइओल बनता था, राइट। तो इसमें भी वही होना है, लेकिन इस बार ट्रिपल बॉन्ड है तो दो बार जुड़ेगा OH OH। ठीक, ये ओजोलिसिस टाइप का ये भी, ठीक है। इसी ये देखो, तो हाइड्रोक्सिलेशन, मान लो OSO4 हमने लिया तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन होगा बेटा। तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन का क्या होगा, दो बार OH आएगा, देखो ये OH आया और डबल बॉन्ड। थोड़ा देर के लिए मैं रुक के बता रहा हूँ आपको, हालांकि डायरेक्ट लिखना चाहिए मुझे, लेकिन मैं एक बार करके बता रहा हूँ। देखो एक पाई बॉन्ड टूटा, दो बार OH, फिर यही OSO4 फिर से कंटिन्यू करेगा बेटा, ठीक है। तो फिर से कंटिन्यू करेगा तो एक बार और OH OH आ जाएगा इनकी जगह पे, है ना। आपको समझाने के लिए इस तरह से मुझे लिखना पड़ा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि हाँ भाई दो बार, दो पाई बॉन्ड है तो दो बार OH OH आएगा। इस पर एक एक बार पहले आया था, एक एक बार और आ गया। ठीक, अब आपको तो पता ही है कि एक ही पोजीशन पर जब दो OH है तो वो अनस्टेबल होता है। अब फर्दर ये दोनों स्प्लिट करके H2O देते हैं, तो दो बार H2O निकल जाएगा। क्या ख्याल है, दो बार H2O निकल जाएगा। तो जब दो बार H2O निकलेगा यहाँ पर तो ये डबल बॉन्ड O बना के जाएगा, क्योंकि टर्मिनल तो है नहीं कि एल्डिहाइड बनेगा। तो ये देखो, ये डबल बॉन्ड O, तो इट इज लाइक रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। आप याद रखें कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का जैसे आंसर था वैसे ही हम लोग करना, ठीक है। तो अब सिंपल हो गया, इसमें यही है और कुछ नहीं। अब मान लो एग्जांपल के तौर पे हमने लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड एंड CH3। अब इसका एक लाइन में आप आंसर करेंगे, ठीक है। OSO4 एक सिन एडिशन देता है, दैट्स फाइन। तो इसका आंसर करेंगे तो आंसर एक स्टेप में मैं कर दूं। क्या करूं, जहां जहां ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है वहां डबल बॉन्ड O बना दूं, बस इतना याद रखना बेटा, और कुछ नहीं, ठीक है ना। ये देखो हो गया, चाहे आप सिमेट्रिकल लो अनसिमेट्रिकल लो, उससे कोनो फर्क नहीं पड़ता है। ये देखिए CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पर C2H5 हमने ले लिया, क्लियर। और OSO4 लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई, ठीक। आपका काम है सिर्फ उस ट्रिपल बॉन्ड के जगह पर डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O कर दें, दैट्स इट। एंड दिस इज C2H5, ठीक है। तो एक तो ये सिलसिला है। तो हाइड्रोक्सिलेशन का तो यही है कहानी। अब इसी में ये जो था ये सिन एडिशन के लिए था, ये किसके लिए था, ये हम लोग बात कर रहे थे किसके लिए, सिन एडिशन के लिए। OSO4 सिन एडिशन देता है ना, या बेयर्स रिएजेंट, याद आया, OSO4 या बेयर्स रिएजेंट दोनों। अब हम बात करेंगे एंटी एडिशन का। एंटी एडिशन में जो हम लोग रिएजेंट लेते थे वो परऑक्सी एसिड लेते थे, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहां हम लोग अगर मान लो कि ऐसा ले ले, C ट्रिपल बॉन्ड C और R' सेम, और इस बार हम लोग इसमें ले रहे हैं एंटी एडिशन का रिएजेंट CF3 CO3H, परऑक्सी एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज परऑक्सी एसिड, दिस इज कॉल्ड। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द प्रोडक्ट, तो आंसर है नो रिएक्शन। व्हाई, ठीक, इसलिए कि अगर आपको याद होगा तो जब मैंने आपको ये पढ़ाया था एंटी एडिशन के केस में, तो आपको याद होगा कि बीच में ये एक इंटरमीडिएट बनाता है, ऐसा वाला एक ऑक्सीजन बीच में आके साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देता है, लाइक ये देखिए ऐसे करके, इस तरह से ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना देता है। अगर आपको याद होगा तो आप देख सकते हैं, ऐसा एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है। और जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है
तो यू कैन सी दैट कि दिस पार्ट इसमें भी बनेगा वैसे ही, वहां पर सिंगल बॉन्ड था तो चल गया था, यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ साइक्लिक है तो दिस पार्ट इज एंटी एरोमेटिक। पता नहीं आप मेरी बात कितनी समझ पा रहे हैं, बट प्लीज ट्राई, दिस इज एंटी एरोमेटिक। तो कोई भी क्या चाहेगा कि मैं ऐसा रिएक्शन करूं कि मैं एंटी एरोमेटिक बन जाऊं? हाउ दिस इज एंटी एरोमेटिक? यू कैन सी दैट ये रेजोनेंस हो रहा है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है रिंग में, अ कंप्लीट रेजोनेंस है, तो दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एंटी एरोमेटिक। तो क्या ये इससे रिएक्ट करके ये बनना चाहेगा? तो आंसर है नो, इसलिए ये प्रोसीड करेगा ही, इसलिए नो रिएक्शन। तो कुछ अगर आपको याद नहीं रहे तो कम से कम इतनी बातें याद रहे कि भाई हाइड्रोक्सिलेशन के केस में एंटी एडिशन ऑफ अल्काइन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ कि उसका एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, वो साइक्लिक उसका एक एंटी एरोमेटिक हो जाता है, तो इसलिए वो एंटी एरोमेटिक बनना पसंद नहीं करता, तो आगे बढ़ता ही नहीं। ठीक, यही चीज अल्कीन में हो गया था। अल्कीन में इसलिए हो गया था कि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं बल्कि सिंगल बॉन्ड था, तो सिंगल बॉन्ड था तो कोई दिक्कत नहीं, वो नॉन एरोमेटिक था तो वो आगे बढ़ सकता है। क्यों, मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. है ना, याद आया सब कुछ? इस तरह से हम लोग कर रहे थे, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वही सारे रिएक्शंस को मैं रिपीट कर रहा हूँ जो अल्काइन में अल्कीन में मैंने आपको पढ़ाया, ऑलमोस्ट हो ही गया अब तो ये। ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अक्सर लोग गलती करेंगे इसमें, आपको नहीं करना। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिलेशन इसी वजह से इंपॉर्टेंट था हमारे। ठीक है, और प्लस अब कुछ फॉर्मेलिटीज वाले इसके रिएक्शंस हैं, लाइक पॉलीमराइजेशन। अब ये सब तो पॉलीमर्स में भी हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर भी जस्ट आपको बताइए कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इसलिए कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, लीनियर पॉलीमर इस टाइप का लिया जाता है। ठीक, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, HC ट्रिपल बॉन्ड CH अगर लिया जाए, NH4Cl प्लस Cu2Cl2, ये आपस में जुड़ जाते हैं, तो एक डबल बॉन्ड रहेगा एक ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि एक बॉन्ड एक पाई बॉन्ड टूटेगा दूसरा आगे जुड़ जाएगा, और कोई बड़ी बात नहीं। तो ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इस टाइप का, इसको विनाइल एसिटाइलिन कहते हैं हम लोग, विनाइल एसिटाइलिन ये कहा जाता है। ठीक है, वैसे और भी जुड़ सकता है, बहुत सारा होगा। ठीक है, इसको पॉलीमराइजेशन में हम लोग करेंगे, कोई ऐसा ये नहीं है, इसको पॉलीमराइजेशन में जाके इसको डिटेल में करना है, इससे कोई बड़ी बात। टॉलेंस रिएजेंट का एक रिएक्शन देख लो, टॉलेंस रिएजेंट एक रिएजेंट होता है, इसके बारे में और हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे। टॉलेंस रिएजेंट अल्काइन के केस में इसका बहुत बड़ा रोल है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग कहते हैं टॉलेंस रिएजेंट, NH4OH एक टेस्ट के लिए ये, ठीक है, सिल्वर मिरर टेस्ट इसी को हम लोग कहते हैं, AgNO3। ठीक, और इसी को जब ये कंबाइन हो जाता है तो कंबाइन होकर के ये AgNH3 ट्वाइस और प्लस यहाँ दिया। ठीक है, या तो ये दिया रहेगा या ये दिया रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को, सिल्वर नाइट्रेट क्या कहते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं,
ये आपस में रिएक्ट करके ये एक कॉम्बिनेशन बनाता है, ठीक है, और यही है मेन टॉलेंस रिएजेंट। ये नहीं होगा, ये है लेकिन इससे ये बन जाता है, ठीक है। या देखो एक रिएक्शन लिख ही देता हूँ, ऐसे देखो 2NH4OH, ठीक, और 2AgNO3, ठीक, ऐसे दिया जाएगा। तो दो तरह से, एक तो ये है कि ये Ag2O बना दे प्लस 2NH4NO3 लिया जाए, NO2 लिया जाए एंड प्लस H2, ठीक है। ये भी एक टॉलेंस रिएजेंट है। ये लिखो चाहे ये वाला लिखो AgNH3 का ट्वाइस एंड प्लस, दोनों एक ही चीज, ठीक है। यानी कि ये फर्दर इसमें भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो दोनों ही यूज किए जाते हैं। अब इसका मेन रोल क्या है? रोल है इट आइडेंटिफाई टर्मिनल अल्काइन, बस इतना ही है और कुछ नहीं। टर्मिनल अल्काइन, ठीक है। ये टर्मिनल अल्काइन को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। कैसे करता है? जैसे देखो RC ट्रिपल बॉन्ड C और H, ठीक है। और अगर हमने इसका टॉलेंस रिएजेंट से पास कराया तो ये हमें प्रोडक्ट देगा सिल्वर एसिटिलाइन, यानी कि H जो है ना बेटा, ये साइड वाला हट करके इसकी जगह पर Ag आ जाता है, यानी कि ये माइनस ये प्लस, इस तरह से ये व्हाइट पीपीटी बन जाता है, एक सिल्वर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। इसलिए इसका नाम हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं, ये पॉजिटिव टेस्ट, ठीक है। इसलिए इसी को हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। ये इसका मेन रोल है, ठीक है। इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? इसका यूज हम लोग करते हैं कि अल्काइन टर्मिनल है या इंटरनल, उसके लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही, इतनी सी ही बात है, लेकिन इसको जानना हमारे लिए जरूरी होता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम डायरेक्ट Ag2O सामने ले लें, अगर टॉलेंस एजेंट को किसी फॉर्म में ले लें, Ag2O लिखे चाहे AgNH2 का होल ट्वाइस और प्लस करके लिखे, रिजल्ट सेम ही होगा, ठीक है ना। उससे रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। एक और रिएक्शन होता है इसी में, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड होता है, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, इसमें लिखेंगे सेम एज टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, ठीक है। जैसे उसमें होता है वैसे ही इसमें होता है, ठीक। थोड़ा सा फर्क है कि वहां सिल्वर होता है, यहाँ पर कॉपर होता है, लेकिन लिखेंगे वही अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, तो NH4Cu2Cl, क्यूप्रस बोल रहा है ना। और इसका भी अपना जो रिएजेंट है वो यही होगा, ये आपस में रिएक्शन करता है तो ये Cu और NH3 का 4 और ये 2+ ऐसे बना देते हैं। या इसको जैसे Ag2O वहां दिखाया था, यहाँ पर Cu2O करके दिखाया जा सकता है, ठीक है, ऐसे दिखा सकते हैं। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, NH4OH पूरा कंप्लीट रिएक्शन के तौर पर Cu2Cl2 अगर लिया जाए तो रिएक्ट करके Cu2O एंड प्लस
NH4Cl, ये टेस्ट ऑफ टर्मिनल अल्काइन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए घबराइएगा नहीं। इसका भी काम वही है कि ये टर्मिनल अल्काइन को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। येलो पीपीटी दे देता है, जैसे मान लो ये Cu2Cl2 अगर हमने यहाँ ले लिया, ठीक है, या Cu2Cl2 सिर्फ नहीं, ये लिखना होगा, ये वाला या ऐसे लिखे Cu2O लिख दें, सिर्फ एक ही बात है, या ये लिख दें चाहे ये लिख दें, समझ रहे हो ना, एक ही बात है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, ये टर्मिनल Cu मिलेगा, ठीक। और ये रेड पीपीटी के तौर पे लिखे, रेड पीपीटी, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव टेस्ट, ठीक, इसका भी इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं, पॉजिटिव टेस्ट। It also identify टर्मिनल अल्काइन। प्लीज इसको अच्छे से याद रखिए कि ये टर्मिनल अल्काइन को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अल्काइन भी खत्म हो गया, हाइड्रोकार्बन भी खत्म आज। बाकी प्रॉब्लम वगैरह जब बनाया जाएगा तो बहुत सारा चीज आएगा सामने, तो उसको देखा जाएगा। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम लोग, मेरे ख्याल से अल्कोहल फिनॉल ईथर में करूंगा, अल्काइल हैलाइड वगैरह वो अपने आप हो रहा है इसमें, या देखता हूँ क्या होगा। ये तो अल्काइल हैलाइड एक बार सामने रिव्यू कर दूंगा, बहुत सारा रिएक्शन हो चुका है उसका, या नहीं तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में हम लोग जाएंगे, ठीक है। चलो आज का लेक्चर खत्म, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।